हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार से गुरुवार को टेलीफोन पर बात की। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान अब्बास अराक्ची ने इसहाक डार से ईरान के प्रति पाकिस्तान की एकजुटता की सराहना की। अब्बास अराक्ची ने इसहाक डार को ईरान के सरकारी ढांचों, परमाणु सुविधाओं, घरों, अस्पतालों और IRIB पर इस्राएली हमलों की जानकारी दी। अराक्ची ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार से कहा कि इस्राएल की युद्ध उन्मादी और विस्तारवादी प्रकृति इस क्षेत्र में असुरक्षा का प्रमुख कारण है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सर्वसम्मति से ईरान के खिलाफ इस्राएली शासन की आक्रामकता की निंदा करनी चाहिए। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने ईरान के खिलाफ इस्राएल के सैन्य आक्रमण की निंदा करते हुए पाकिस्तानी सरकार और आवाम के पूर्ण समर्थन को फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों विदेश मंत्रियों ने इस्राएल की आक्रामकता से निपटने के लिए आपसी सहयोग पर भी बात की है। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूसी समाचार एजेंसी तास से कहा है कि इस्राएल और ईरान के बीच जंग में अमेरिकी हस्तक्षेप से एक और भयानक उग्रता पैदा होगी। बता दें कि अमेरिका और रूस इस संघर्ष में अलग अलग पक्षों का समर्थन कर रहे हैं। जहां डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग कर रहे हैं, तो वहीं रूस ईरान को एक प्रमुख सहयोगी के रूप में देखता है। रूसी विदेश मंत्रालय ने भी इस्राएली हमलों की निंदा करते हुए इसे अकारण बताया है। वहीं इससे पहले बुधवार को रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने अमेरिका से कहा था कि वो इस्राएल को सैन्य सहायता न दें। उन्होंने कहा था कि इससे पूरी स्थिति नाटकीय रूप से अस्थिर हो जाएगी। कांग्रेस ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात को भारतीय कूटनीति के लिए एक बड़ा झटका कहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ना तो किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, न ही किसी सरकार का प्रमुख। वह पाकिस्तान का सेना प्रमुख है। इसके बावजूद उसे राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लंच पर आमंत्रित किया और उसकी जमकर तारीफ की। यह वही व्यक्ति है जिसके भड़काऊ और आपत्तिजनक बयानों की पृष्ठभूमि में 22 अप्रैल को पहलगाम में बर्बर आतंकी हमला हुआ, जिसे उसी सैन्य तंत्र ने अंजाम दिया जिसका प्रमुख वह स्वयं है। जयराम रमेश ने लिखा कि यह भारतीय कूटनीति के लिए एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने बुधवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। उन्हें लंच पर आमंत्रित किया गया था। इस्राएल ने अस्पताल पर किए गए हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई पर सीधा हमला करने की धमकी दी है। ईरानी मिसाइली हमले के बाद इस्राएल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई का अब अस्तित्व नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि सेना को ईरान पर हमले तेज करने का आदेश दे दिया गया है। तेल अवीव के पास पत्रकारों से बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि खामेनेई खुलेआम घोषणा करते हैं कि वो इस्राएल को नष्ट करना चाहते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से अस्पतालों पर गोलीबारी करने का आदेश देते हैं। वे इस्राएल राज्य के विनाश को अपना लक्ष्य मानते हैं। इसराइल काट्स ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को अब और अस्तित्व में नहीं रहने दिया जा सकता। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि आज मेरे आवास के बाहर गोली चलाई या चलवाई गई। एनडीए के राक्षस राज में सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अपराधी हाई सिक्योरिटी जोन में कुछ ही दूरी पर, जहां राज्यपाल आवास, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, नेता प्रतिपक्ष आवास, न्यायाधीश आवास और एयरपोर्ट है, वहां खूंखार अपराधी खुलेआम फायरिंग करते घूम रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि खबरदार कोई इसे जंगलराज कहेगा तो। वैसे भी कल प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, इसीलिए गोदी मीडिया को सकारात्मक छवि बनाए रखनी है। वहीं पटना में अपने आवास के बाहर गोलीबारी के बारे में पूछे जाने पर आरजेडी नेता ने पीटीआई से कहा कि यहां पूरी तरह अराजकता है, अपराधियों का राज है, शासन का नामो निशान नहीं बचा है और मुख्यमंत्री ने सारे अधिकार खो दिए हैं। इस सरकार में प्रशासन पूरी तरह से अव्यवस्थित है। बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जी AK-47 लेकर अपराधियों को जेल से छुड़ाने के लिए नियम बना रहे हैं। AK-47 लेकर चलने वालों को उनका संरक्षण मिल रहा है, वे उन्हें भागने में मदद कर रहे हैं। केरल में भारत माता विवाद गुरुवार को एक बार फिर सामने आया, जब राज्य के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी राजभवन में आयोजित राज्य सरकार के कार्यक्रम को छोड़कर बाहर आ गए। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में व्यापक रूप से
देखी जाने वाली भारत माता की तस्वीर राज्य सरकार के कार्यक्रम में रखे जाने पर आपत्ति जताते हुए इसका बहिष्कार किया। मंत्री के कार्यक्रम से वॉकआउट के बाद राजभवन ने एक बयान जारी किया, जिसमें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि भारत माता को हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में राज्य के कृषि मंत्री पी प्रसाद ने भी भारत माता के चित्र के प्रदर्शन को लेकर राजभवन में पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। इस कदम के कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राज्यपाल आर्लेकर के बीच विवाद शुरू हो गया था। राज्यपाल ने कहा था कि भारत माता पर कोई समझौता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार से कहा कि वह राज्य में कमल हासन अभिनीत ठग लाइफ की स्क्रीनिंग में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। जस्टिस उज्जवल भुइयां और मनमोहन की बेंच ने राज्य सरकार के इस आश्वासन को दर्ज किया कि अगर राज्य में फिल्म दिखाई गई तो वह सिनेमा घरों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएगी। बेंच ने कहा कि वह नहीं चाहती कि ऐसी स्थिति पैदा हो जिसमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे और फिल्म की रिलीज रोक दी जाए, या कोई स्टैंड अप शो रद्द कर दिया जाए, या किसी कलाकार को कविता पाठ करने से रोक दिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि भारतीय भाषाएं देश की आत्मा और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक हैं और अब समय आ गया है कि हम अपनी भाषाई विरासत को दोबारा अपनाएं और दुनिया के सामने गर्व से आगे बढ़ें। गृह मंत्री ने पूर्व IAS अधिकारी आशुतोष अग्निहोत्री की किताब मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ के विमोचन के दौरान कहा कि भारत में जल्द ही ऐसा समाज तैयार होगा जिसमें अंग्रेजी बोलने वालों को खुद पर शर्म आने लगेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग यह सोचते हैं कि बदलाव नहीं हो सकता, वे भूल रहे हैं कि परिवर्तन सिर्फ निश्चयी लोग ही ला सकते हैं। हमारी भाषाएं हमारी संस्कृति के रत्न हैं और इनके बिना हम भारतीय नहीं रह सकते। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, जिन्हें 15 जून को पेट से जुड़ी समस्या के चलते सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, को आज इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप के अनुसार सोनिया गांधी की हालत स्थिर है और उन्हें डिस्चार्ज मिल गया है। डॉक्टर S नंदी और डॉक्टर अमिताभ यादव ने बताया कि उन्हें पेट में संक्रमण के कारण भर्ती कराया गया था, जिसका इलाज दवाओं से किया गया। रूढ़िवादी उपचार से उनकी हालत में सुधार हुआ है और उन्हें आज छुट्टी दे दी गई है। उनका आगे का इलाज आउट पेशेंट के तौर पर जारी रहेगा और उनकी बारीकी से निगरानी की जाएगी। गोवा के कला और संस्कृति मंत्री गोविंद कोड़े को बुधवार को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाले कैबिनेट से हटा दिया गया। यह कार्रवाई उनके द्वारा आदिवासी कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लगभग 1 महीने बाद की गई, जो स्वयं मुख्यमंत्री के पास है। गोवा भाजपा अध्यक्ष दामोदर नाइक ने बताया कि यह फैसला आम सहमति से लिया गया। इसे सरकार, पार्टी और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के परामर्श के बाद लागू किया गया। पार्टी अनुशासन सर्वोपरि है। गौड़े, जो खेल और ग्रामीण विकास विभाग भी संभाल रहे थे, ने 25 मई को एक कार्यक्रम में आदिवासी कल्याण विभाग में कथित भ्रष्टाचार पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि आदिवासी कल्याण विभाग को करदाताओं का पैसा आवंटित किया जाता है। यदि यह विभाग काम को कुशलता से नहीं कर पाता तो यह प्रशासन पर नियंत्रण की कमी को दर्शाता है। मेरी राय में प्रशासन आज कमजोर हो गया है। ठेकेदारों की फाइलें श्रम शक्ति भवन में चुपके से निपटाई जाती हैं। उनसे कुछ लिया जाता है और उन्हें फाइलें जमा करने को कहा जाता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि वह इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना फिर से शुरू करेगा। ये भी कहा गया है कि वीजा अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच की जाएगी। इसके लिए सभी आवेदकों को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग पब्लिक रखने का निर्देश दिया जाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि हम अपनी वीजा स्क्रीनिंग में सभी उपलब्ध जानकारियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि ऐसे आवेदकों की पहचान की जा सके जिन्हें अमेरिका में प्रवेश की मंजूरी नहीं दी जा सकती, खासकर ऐसे लोग जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। विदेश विभाग ने कहा कि नई गाइडलाइन के तहत आवेदकों की ऑनलाइन मौजूदगी सहित विस्तृत और सघन जांच की जाएगी। अमेरिका के विदेश विभाग के मुताबिक विदेशों में स्थित अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास जल्द ही इन वीजा आवेदनों की शेड्यूलिंग फिर से शुरू करेंगे। वहीं इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर में अपने दूतावासों को स्टूडेंट वीजा के लिए अपॉइंटमेंट बंद करने का आदेश दिया था। ट्रंप सरकार ने कहा था कि वह आवेदकों के सोशल मीडिया अकाउंट की गहन जांच के लिए एक योजना पर काम कर रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.